यानी एक जीव, अपन को मिथ्यात्व की भाव वासना हो गई ना, तो लगेगा कि प्रतिक्षण जो आत्मा की आराधना नहीं करता है, उसे प्रतिक्षण आत्मा की विराधना होती है। जो अपने को आत्मा नहीं समझता वो पूरे विश्व को आत्मा मानता है। अनंतानुबंधी कसाय का बन, जिसे आत्मा का सुख आत्मा में नहीं दिखता उसे हर जगह सुख दिखता। जो अपने को भगवान नहीं देखता वो सब जगह भगवान देखता। यदि गुरुदेव श्री न बताते ने मिथ्यात्व क्या कहलाता और सम्यक दर्शन क्या प्रताप बंची, तो अपने तो चित्ती में नहीं आ रहा। अपने कौन सी विराधना कर रहे, क्या हो रहा है कि तुम आराधना कर रहे, तुम्हें लगता है कि हम प्रति समय कैसे बंद बांधते, किसी भी द्रव्य में हाँ पाड़, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्षेत्र अच्छा है, काल अच्छा है, भाव अच्छे, भोग अच्छे, संयोग अच्छे, आत्मा भर अच्छा है। अपने मुनिराजों को जीवन देख पा, तीर्थंकर होने के बाद तो दीक्षा के बाद बोलती, किससे बोले, क्या बोले, किसको समझाते, कौन है समझने लगा। तो गहराई से विचार करना। आज का दिवस हृदय भिगोने का है, चित्त फाटने का, संसार में और मरना जीना हो तो जैन धर्म को नहीं समझ। और जिसे अब इस संसार से विराम लेना हो, लगता हो कि अब हमसे ये सहन नहीं हो, तो उसे अपनी आत्मा को रुचना पसंद करना चाहिए और बार बार मुनीश्वरों की याद करना, बार बार जिनेश्वरों की याद करना, बार बार स्वाध्याय के पास बैठ, बार बार जिन मुद्रा को देख, बार बार जिनवाणी पढ़ना, भाव भाषण करना। एक बार विचार करो कि मैं कितनी महिमावंत वस्तु कि केवली भगवान मेरे गीत गा रहे, मेरी महिमा गा रहे, और मुझे इतनी भी महिमा नहीं आती। हमने रजनी भाई से कहा कि काय को इतने धार्मिक जीव आए इन पर उपसर्ग करते हो, अब एक प्रवचन हो गया छोड़। उन्होंने कहा भाई साहब ये भोजन तो रोज होता है, ये आराधना के लिए अपन आए, 4-6 दिन के लिए मिले, अपन को याद नहीं आना चाहिए। भोजन भी किया जाता है, वो दीक्षा ले रहे और अपन भोजन की सोचे, अपन की सोचे जो घर कैसे जाए, अब लौट के कहाँ जाए। हमारा नाक तो चला और इतना मांगलिक काम करने गया है जो हमने कभी नहीं। अपूर्व अवसर में क्या बताते स्वामी कि तुमने दीक्षा नहीं रखी हो ऐसी बात नहीं, मनुष्य पर्याय नहीं मिली ऐसी बात नहीं, तुम जैन नहीं बने हो, देव नहीं बने हो, भगवान के पास नहीं गए हो, समोसर नहीं गए हो, ये नहीं हुआ। सब कुछ हो चुका है। भव में जिन पूजन की नहीं, दान सुपात्र दीने, भव में समोसरण के देखे जिन गुण भी। आज ही मंदिर नहीं बना रहे, आज ही प्रतिमा नहीं रख रहे, आज ही जैनी नहीं बनी भाई, पर कभी महिमा नहीं आई कि मैं भगवान ऐसा हूं। केवल ज्ञानी मेरी याद कर, मेरे वैभव को गाते, ऐसे भगवान मिले मुझे। वो कहते इस जीव को पंच कल्याणक में सब कुछ दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रहा, तो उसका आना बेकार है। तो आज तो बहुत पवित्र दिवस है। गुरुदेव श्री आज के दिवस में नारायण की याद करती, अरे रे 3 खंड का अधिपति, हे भगवान प्यासा मर जाए, हजारों रानियां जली उसके सामने। 3 खंड का अधिपति प्यासा मरा, 7 सागर तक पानी नहीं मिलेगा, और हजारों रानियां, हजारों बच्चे जले आज सामने। कैसे होंगे नारायण के बच्चे, कैसे होंगे नारायण की पत्नी, कितना तीव्र पुण्याधिकारी होता है वो जी। आ गया, कोई सहायता क्यों नहीं करता? अरे कोई किसी का करता धरता नहीं भाई साहब, अपना पुण्य का उदय हो ना तब खड़ा हो जाता। यानी जीव अकेला है बिल्कुल, और अपनी आराधना नहीं करेगा, समझ जाना विराधना हो रही भाई साहब, बहुत बुरा फल है ये। मिथ्यात्व का फल नरक नहीं है भाई साहब, मिथ्यात्व का फल निगू। उसे कितनी याद आना चाहिए। पंच कल्याण कराए काहे के लिए जाता है? अरे भगवान बना, भगवान बना, भगवान बना, भगवान बना। आज भगवान का घर, आज भगवान का जन्म, आज भगवान की दीक्षा, हर बात में भगवान को सामने रख, भैया अपन को भगवान बना। ये सब पवित्र दिवस है भाई साहब, बहुत ही संयम का दिवस है। आज के दिवस कसम खाओ कि हमें संसार में नहीं रहना। ये भगवान हमें भी सिद्ध दशा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत कष्ट पा चुके। जब एक अवसर्पणी के 10 कूड़ा कोड़ी सागर में, एक कूड़ा कोड़ी सागर की स्थिति जब महावीर की सुनते, 5 अरब 56 करोड़ बहुत त्रस पर्याय के पाए, जाति स्मरण देख के रोना आया। शेर रोने लगा मुनिराज के सामने, ये भगवान मैंने कितना विराधना कर ली। मैं त्रिपष्ट नारायण के पद में भी जब नारायण था तब तृप्त नहीं हूं,
जब चक्रवर्ती था तब तृप्त नहीं हुआ, जब सर्वों के भोग मिले तब तृप्त नहीं हुआ। ये विषयों में तृप्ति मिलेगी कैसे? जो है वो भोग कहाँ सकता है जी? न खा सकता है, न पी सकता है, न भोग सकता है, न नोट गिन सकता है, न पत्नी को छू सकता है। कितने भ्रम में जी रहा। यदि हमारा जैन शासन नहीं मिला होता तो अपनी तो मौत बिल्कुल ऐसी होती जैसे अच्छा नहीं लगता कैसे कुत्तों जैसे। अपन को तो स्वामी जी मिल गए, वो आत्मा कहते, भगवान कहते, चैतन्य कहते, परमात्मा कहते। बार बार याद रखो, तुम करता धरता तुम अपना सिर से बोझ उठाओ। ये 5 पाप अब शोभा नहीं देते तुम, अब 5 महाव्रत धारण करो। आपका जीवन ये विषय की कसाई के लिए नहीं मिला है, आराधना के लिए मिला है, भगवान बनने के लिए प्रतिज्ञा बनी। वर्धमान ललनासो कहे त्रिशला माता, लाल वीर शादी क्यों ना रचाता। बोले मुस्कुराते वीरा सुनो मैया मोरी, इस भाव में पाई हमने उम्र बहुत थोड़ी। चारों गतियों के दुख देख सहा नहीं जाता, इसीलिए मां अपने सामने मौत मढ़ा रही। एक देश दूसरे देश को बम पटक रहा है। सीरिया के कांड सुनो तो कैसे कैसे कष्ट देते। 2 गर्म लोहे के बीच में एक आदमी को फंसा देते, जला देते, प्रयास कर दे, ऐसे कोठे में रखते जिससे कोई दिखे न, तड़प तड़प के मर जाता। कैसे कैसे कष्ट। पानी मांगने पर उसे गंदा पानी दिया जाता, भूख लगने के समय उसे कोड़ों से मारा जाता और 1 रोटी दी जाती, तड़पाया जाता। ये मनुष्य पर्याय के वर्तमान में कष्ट देख रहे। सुअर के मुंह से रात डाली जाती और उसे भुंटा जैसा भरता जाता है, राक्षस हो जाता है। मिथ्यात किसे कहते हैं? बड़े पंडित जी कहते थे, आज जो छना पानी पी रहे हो ना, अगले भाव में शराब पीते मिलो, क्योंकि मिथ्यात सब करा देता। तुम्हें पानी नहीं मिलेगा तुम कुछ भी मांगने लगो, भोजन नहीं मिलेगा तुम मांस खाने लगो। जैसे पोहा खाते बाजार, जलेबी खाते, बिस्कुट खाते, गंदी चीज खाते। क्यों खाते? क्योंकि तुझे आत्मा तो दिखती नहीं और इतनी तीव्र आसक्ति रहती है कि पाप पाप नहीं दिखती। यदि अपने ऊपर करुणा करना हो वैसा तो दीक्षा ही महान मंगल काम है। एवं पढ़ में सिद्धे जिणवर बसे पुणो पुणो समड़े, पढ़ बज्जद सामर्णम जदि इच्छति दुख परिमुक्त। यदि तू दुखों से परिमुक्त होना चाहता हो तो अब तुझे विश्व का स्वरूप ज्ञेय मात्र है, एक परमाणु पर अपना अधिकार। और ये आत्मा ज्ञाता मात्र है, इसका एक परमाणु नहीं है, ना ये किसी को कुछ दे सकता है, ना ले सकता है, ना जरूरत। इतना है ज्ञाता ज्ञेय। अब करना क्या है भैया? जब अपना आत्मा अपना है, अपना आत्मा आनंदमयी है, अपना आत्मा ज्ञान स्वभावी है, अपना आत्मा मुक्त स्वरूप है, अपना आत्मा सिद्ध जैसा है, अपना आत्मा भगवान बन सकता है, तो उसका लाभ क्यों नहीं लेते? अब क्या नहीं मन लगता? स्वामी जी 90 वर्ष की उम्र में 2-2, 4-4, 6-6 घंटा लाइन डालते व्यक्ति, उनका मन इतना लगता भैया। और आपने उपयोग छोड़ा स्वाध्याय से, साधर्मी से, मंदिरों से, तो कहाँ जाएगा? सोचो पाप में जाएगा। ये मुनि आज क्यों नहीं रहते घर? वो भी तो रह सकते थे घर में, एक कोने में बैठ जाते। अरे वो कसाई ही नहीं रहेगी घर में रहने, उन्हें कपड़े उतारे नहीं भैया, कपड़े पहनने का भाव ही खत्म हो। वो नहाते नहीं है ऐसा कहा जाता है। वो अर्थात है कि वो रत्नत्रय से नहाते। अब उन्हें किसको नहलाएं? श्रृंगार किसका? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाए, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का। क्या कह रहे भाई साहब? बार बार तुम सिद्धों की याद करो। सिद्धों की याद क्यों करो? अशरीरी हो, अशरीरी हो। आंख में नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता, दिखेगा तो पुद्गली तो दिखे, इसमें दम क्या? कान में नहीं सुनाई नहीं पड़ता, बहुत अच्छा है। अब दुनियादारी की बातें सुनने लायक जीवन नहीं। अब दांतों में टूट गए हैं, ये पचता नहीं है, जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर, एक ही काम है। ये आचार्य कुंद को, हे भाई, यदि तुझे संसार के 4 गतियों के, निगूत के, नरक के, कैसी कैसी यातनाएं, ये वृक्ष घड़ा ये केंद्री, अब कोई समझ सकता है? 7 में नरक के नारकी से ज्यादा दुखी। यदि जिनवाणी नहीं पढ़ो ना तो समझ में नहीं आए। ये 7 में नरक के नारकी से ज्यादा दुखी। वैसे वैसे कोई ज्ञान के क्षय समय ही नहीं, विचार नहीं कर सकता, मन तो नहीं। अन्न अन्न
इंद्रियों के विषय भी नहीं, बेचारी। कितना ज्ञान रुंध गया, कितनी आकुलता हो, व्यक्त करने की ताकत है। कसाई इतनी है, जैसे नौकर से किसी मालिक खूब डांटता है और कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो नौकरी छूट जाए, तो अंदर अंदर निदान बनता रहता, मार डालूंगा अगले, मुझे भी वैभव मिलेगा, वो मर करके व्यंतर आदि होते ना, फिर बदला भी ये संसार चल। वो कह रहे सिर्फ एक धुन लगाओ भाई साहब, हमें तो सिद्ध दशा ही चाहिए। सिद्धों की श्रेणी में आने बाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सब मुनिराजों को नमस्कार। गुरुदेव ने किसी मुनिराज के प्रति द्वेष नहीं सिखाया। साधु का स्वरूप समझते ही प्रसन्नता होती, जो स्वभाव की साधना करता है उसे साधु है। जो रत्नत्रय का धनी होता है वो मुनिराज होता है। जो 24 परिग्रह से रहित होते हैं वो मुनिराज होते हैं। जो भगवान बनने निकले, जिन्होंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कस ली बहु, जिनका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, जो भगवान जैसे रहते, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना। जब संसार से जीव थक जाता है, अब कहीं शरण नहीं दिखती, तो जहाज के पक्षी को समुद्र में किसकी शरण? जहाज ही शरण। इसी अपने उपयोग की सुरक्षा कहाँ हो सकती? अपने स्वभाव में ही हो सकती। यदि दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी चाहते हो तो पूर्व प्रकार जो अपन ने ज्ञान वो ज्ञेय स्वभाव समझा है, अब बार बार सिद्धों को स्मरण करो, बार बार सिद्धों को, जिनवर वृषभों को, श्रवणों को, पंच परमेष्ठियों को, ये बार बार क्यों याद दिला रहा? क्योंकि ये महास्वाधीन जीव, ये इसी संसार में रहते और सुखी, इसी संसार में रहे और सुखी। इसका अर्थ है कि संसार में दुख का कारण कुछ नहीं है, ये अज्ञानता से जीव दुखी होता था। अब जिनके पास अज्ञान नहीं रहेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानी होए बहुत ही दृढ़चार्य, बार बार प्रणाम करके वो दीक्षा लेता है, मुनिराजों के पास जाता है। सबसे पहले आपिच्छ बंधु भग्गम, सबसे पहले वो जाता है कहाँ? बंधु वर्ग से विदा मांगता है, बड़ों से, जो अपने गुरुजन है, बंधु वर्ग से विदा मांगता है, बड़ों से और स्त्री और पुत्र से मुक्त कराता है, अपने छुड़ाता है। वो ऐसे एकदम से नहीं छोड़ने के दे जाए, अच्छा चलो जाओ दीक्षा, इतने सरल नहीं है घर से निकलना। घर का राग्रह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवा, बहुत बुरा चक्कर है संसार में। दम कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं। श्रीसेन राजा शांतिनाथ का 12वां भाव अपने 2 बेटों के पीछे मरकर 12 भाव खड़े कर। शांतिनाथ भगवान 12वें भाव पे श्रीसेन राजा थे और उनके 2 बच्चे थे, नंदिता सुनंदिता, रानियों के दूर। और वे लड़के अपनी नौकरानियों पर, जो उनकी साथ में आई थी मायके से, उनके साथ में जन्मे बच्चे बच्चियां, उनके साथ मुंह में फंसे। तो इनको जब पता चला श्रीसेन को, अरे रे कैसा क्षत्रिय घराने का, और ये नौकरानियों से प्रेम करता, कैसा परिणाम, कैसा व्याम हुआ है, उन्हें कुछ भी खबर नहीं, काय के लिए जन्म। और उन्होंने हीरा चाट कर अपने जान दे दिए। और उन बच्चों को जब ये पता चला कि मेरे पिताजी हमारी हरकत से दुखी होकर के और प्राण दे करके मरे, तो उन्होंने उसी समय जिनेश्वरी दीक्षा ली और उसी भाव में मुक्त हो गए। उसी अपन जिन्हें पापी समझते और अपने आप को बहुत चतुर समझते, भाई साहब आत्मा देखने की आदत है। आज के दिन तो गुरुदेव जैसी दृष्टि कर, चाहे कोई गाली भी देता है तो भाई साहब वो नहीं दे सकता, हमारा उदय निमित्त बनता उसमें, वो तो बेचारा पाप बांध रहा है। हमारा एक शत्रु पैदा ही नहीं हुआ विश्व में, कोई भी जीव अच्छा बुरा होते ही। कैसा गुरुदेव का जीवन काल, काले झंडे दिखाए। इंदौर जाते तो वो मनोहर लाल जी काला बताते थे कि भैया हमारे यहाँ स्वामी जी जब निकले तो काले झंडे दिखाए, गाली दे, तो हम लोग कांच के सामने आ जाते थे कि स्वामी जी को कुछ न ले। और पुलिस वालों को दया जाती कि इतना सज्जन संत कुछ नहीं बोलता किसी से और फिर भी विरोध करते हो। तो उन्होंने कहा अब जेनियो तुम करना सब, तुम सज्जन को सता। और बाद में वही व्यक्तियों के हृदय बदले और स्वामी जी के प्रवचन कराए उनने। और उन्हें यही कहने में आया, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आए थे, उनके प्रवचन नहीं होने दिए,
तो वो कहने लगे हमें हमें किसी को सताना नहीं भैया, ऐसी जबरदस्ती जिनवाणी नहीं सुनाई जाती। और फिर जब जबलपुर में रांझी क्षेत्र उसमें जब वहाँ प्रवचन हुई तो उनसे पूछे डॉक्टर साहब यदि कोई ऐसी तकलीफ दे प्रसंग बने तो क्या करें? जो काम सिद्ध भगवान करते वो करो। था वो ज्ञाता रहते तुम भी ज्ञाता रहने की आदत डाल। हमारा कोई शत्रु नहीं भाई साहब, हमने भी तो बंद बांधे। अपन पंचम काल में आए हैं तो विराधक जीव आते इस काल, बहुत निकृष्ट जीव आते, वो तो अच्छे सज्जन जीव में जो अपन बैठे, अपन उनमें से छट गए भाई साहब। ये बहुत गौरव आना चाहिए कि हमारी कुछ अच्छी होनहार है तो इस समय तत्व अच्छा लग रहा। महापुरुष गुरुदेव इस काल में मिल गया और बताने वाला मिल गया, आत्मा आनंद की मूर्ति भगवान हो, शक्ति से परमात्मा। तो मुनि धर्म में कोई कष्ट नहीं। अमृत चंद देव कह रहे मैं मोक्षाधिकारी खड़ा हूं, एक भी कष्ट हो तुम्हें, माइग्रेन हो, बीपी हो, हार्ट शुगर कोलेस्ट्रॉल, एक भी कष्ट हो तो बता दें, होते ही नहीं। मुनि राजों से पाप भागते बस, उनका नाम लेने वाले का कल्याण हो जाता है तो फिर उनका कल्याण कैसे? जिनके आने पर रतन बरसते हो उनके भीतर कैसे रत्न होंगे बाबूजी, आप सोचो तो। मुनि दशा यानी भगवान की दशा। ऐसे मुनीश्वर अपने घरों पहले अपने आप को छुड़ाते, कैसे छुड़ाते? जो श्रवण होना चाहता है वो अपने सगे संबंधियों से विदा मांगता है, गुरुजनों से, बड़ों से, स्त्री और पुत्रियों से अपने को विशेष लगाव जिनसे रहता है उनसे छुड़ाता है, और फिर पंचाचार धारण करता है, महाव्रत धारण करता है। 5 पाप अब करने में नहीं आए। मुनि हो गया यानी भगवान हो गया। सबको याद है, याद नहीं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखती है, निज पर के हित साधन में जो निशिदिन तत्पर रहती है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करती है, ऐसे ज्ञानी साधु जगत की दुख समूह को हरते। हमें क्या करना चाहिए? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चित सदा अनुरह। यदि हम मुनियों के भक्त नहीं होंगे तो पत्नी पुत्र परिवार के भक्त होंगे, परिणति तो कहीं ना कहीं जाए। यदि ज्ञानी अच्छे नहीं लगेंगे, धर्मी अच्छे नहीं लगेंगे, धर्मायतन अच्छे नहीं लगेंगे तो कर्मायतन भोगायतन अच्छे लगे, अपना पुण्य जलेगा। दुकान नहीं चलती भाई साहब, दुकान के बहाने तेरा पुण्य जलता है। भोग नहीं मिल रहे भाई साहब, ये कर्ज बढ़ रहा, नया बंद हो रहा, ये पुराने पुण्य जल रहे हैं और नया संसार बढ़ता है। ये मुनिराजों से दीक्षा लेते समय ये लाइन सुनो आप सब लोग अपने घर में और अपने चित्त में बिठा लो। हे इस पुरुष के शरीर के जनक पिता के आत्मा, इस पुरुष के शरीर की जननी माता की आत्मा, इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित नहीं, ऐसा तुम परमार्थ से निश्चय से जानो। इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जनक के पास जा रहा है। अपन को अभी जब तक इसका रस नहीं ना तो ऐसा लगता मुनिराज करते क्या रहते हो जंगल में। तत्व चर्चा में तो बहुत गंभीर बातें आज अपन ने सब सुनी, फिर भी आप अपने से हृदय से पूछो कि सचमुच में यदि अपन को कोई कहे कि भाई साहब यहाँ हम आपको 1 लाख रुपए महीने देंगे, वो कुछ काम नहीं, बस ऐसे बैठे तो करेंगे क्या? पहले ही प्रश्न पूछ करेंगे, यानी उसे उपयोग इतना चंचल, उसे तो काम चाहिए। अब ये 6 द्रव्य में कोई काम ही नहीं कराया जाता, कुछ जगह ही नहीं, द्रव्य में गुण में पर्याय, तो क्या करोगे? इन निर्णय होने पर सारा भार होता था। तो मुनिराज करते क्या रहते कि जो कार्य कभी नहीं किया वो अपूर्व रत्नत्रय का, शुद्धोपयोग का, शुद्धात्मा का, अनुभव का अमृत पीते 24 घंटे। उनका जीवन पूछो, तत्सुखम न देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तनी यह सुखम मुनिराजस्य मुनेरे कांत वासना। जो मुनिराज शुद्धोपयोग का अमृत पीते, प्रचुर सौ संवेदनी, जिनका भाव लिंग रत्नात्रय के धारी है, केवल ज्ञान की तलेटी में विराजमान, वनवासी हैं, 28 मूल गुण के धारी हैं,
शुद्धोपयोगी हैं, अब जिन्हें चैलेंज कर दिया विश्व को कि सब बेकार, इतना बड़ा संसार मेरी कोई काम नहीं, एक आत्मा के सामने कुछ भी अच्छा नहीं। ऐसे दिगंबर संतों के आज इस पवित्र मेले में अपन सब बैठे हैं। ऐसा ऐसा संबंध जोड़, पाप से भी ऐसे संबंध जोड़ा। 28 मूल गुण, ये अब हिंसा का क्या काम हो गया? न रोटी बनाना, न बिल चुकाना, न मोबाइल चाहिए, न लैपटॉप चाहिए, न कुछ बिजली चाहिए। अरे दरवाजा बंद करने का भी राग नहीं आता, बल्ब जलाने का भी राग नहीं आता, पुस्तक ले जाने का भी राग नहीं आता। यदि एक पुस्तक ले जाने की आज्ञा है तो वो भी प्रतिक्रमण वाली, बादीप काम है, प्रतिक्रमण वाली ले जा सकते। ये कितना निर्भर जीवन। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराय जी, कृष्णा भाव छेद घटती जान घटा। ऐसे मुनीश्वर भगवान हैं अपने, अपन सबको मुनि होने की निरंतर भावना भाना। भाई हम 2-3 गाथाएं पढ़ते हैं, जो अष्टपावड़ पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा, इस जीव ने इतने बार जनेश्वरी दीक्षा धारण की है कि यदि इसके पिछी कमंडल के ढेर लगाए जाएं, यानी समझना भाई सब दीक्षा का अर्थ क्या? जिनेश्वरी दीक्षा है, जिनेन्द्र होकर, जितेंद्री होकर के दीक्षा, यानी आत्मा की आराधना के लिए चली। तो उन्होंने कहा इतने बार दीक्षित हो गया, जबकि 2000 सागर में सिर्फ 8 बार मनुष्य बनते। और वो कोई भरोसा नहीं है कि जैनी ही बने, ये भरोसा नहीं है कि मुनि ही बने, अरे भरोसा मंदिर आने तक का तो कर सकते। मतलब अच्छा नहीं लगता कहना, फिर भी कह रहे आप सबसे, यदि आपके घरों में स्वाध्याय नहीं होगा तो आपके बच्चे जिनवाणी रद्दी में बेचे। कैसे मैं कह रहा हूँ, किसके बल से? 1000 ग्रंथ में यहाँ से गुरंदी है, जहाँ पुरानी यानी पुस्तकें बिकती, वहां पर मैं 1000 ग्रंथ लेके मंदिरों में रख चुका। सोचो ये नए लड़कों का क्या हो, क्योंकि स्वाध्याय करने का इतना रस हो गया। मुंह भाई, इसमें कोई बिना वो, इसमें कोई नमस्कार कर सकते, इसमें कोई विशुद्धि जगती, इसमें तुम काम छोड़ के, इसे छोड़ करके दूसरे कामों में लग जाओ। अरे वो मंदिर धर्मायतन है, अहिंसा के आयतन है, वात्सल्य के आयतन है, रत्नात्रय के शिक्षा देते मुनि होने की, भगवान बनने की। जहाँ की चित्र एक एक देखो, गज कुमार के, पांडवों के, देखो कैसी समता से सहन। अभी निकला था सिद्धचक विधान में, सुनील दीपक भैया आए तो उनने बताया कि विष्णु कुमार को तो विक्रिय रिद्धि, तो उनने तो इतना बड़ा रूप बनाया, और हमारे 700 मुनिराजों की रक्षक। अकंपनाचार्य के पास कौन सी रिद्धि? तो इसमें सिद्धचक्र विधान में निकला उनके पास समता की रिद्धि थी, इससे बड़ी कोई रिद्धि नहीं होती। उनका कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ था, शांति बरसती, ज्ञाता रहते, सबको अकर्ता देखते, सबको निर्दोष देखते, सबको जीव देखते। ये इतनी बड़ी रिद्धि है। बोले अकंपनाचार्य की रिद्धि विष्णु कुमार से भी बड़ी, और इस रिद्धि के बल से वो भगवान है। आज का दिवस भी है सबको हृदय पे गल लाने का। कोई रात में खाता है तो रात में छोड़ के जाए, कोई गंदे पिक्चर देखता है तो कसम खाए कि आज के बाद से हमें नरक जाने की काम नहीं। बच्चे जन्मदिन मनाए तो वो अपने बच्चे पापा से कहें, पापा आप मोबाइल और हमें ये सब न दो, आप रात्रि का भोजन छोड़ दो, आप नरक जाओगे, हमसे नहीं सहना। पापा आप बाजार में नहीं खाओ, आलू प्याज नहीं खाओ। ऐसा माहौल बनाओ घर का, ऐसा लगे तपोवन में रहते अपन सब जितने जीव हैं। अब कोई भी जीव नरक न जाए, दुर्गति में न जाए, सब पंचम गति को प्राप्त हो, ऐसी भावना आज के संयम के दिवस सबको आनी चाहिए। हमारे परिवार में किसी के घर में किसी के प्रति लड़ाई दम क्या है भाई, सब काय के पीछे लड़ते, पर धन के पीछे, पैसा के पीछे, ये सब पड़ा रह जाता। एक आदमी के साथ कुछ नहीं किया बाबू, बहुत अपने आप को भिगोने का दिवस है। स्वामी जी कहते थे किसकी ताकत है, मुनिराज की जैसी साक्षात दीक्षा होती होगी, करोड़ों के वस्त्र, अरबों के आभूषण उतारते होंगे, और एक 3 लोक का नाथ बनने वाला जब जनेश्वरी दीक्षा धारण करता होगा, और उनके साथ में हजारों राजा दीक्षित होते होंगे, वो माहौल कैसा होगा। कितनी पुण्य पवित्रता की घड़ी है आज का दिवस। यानी ऐसा समय अपन कल्पना में नहीं कर सकते। अपन जय सेन स्वामी ने समय सार की टीका निर्जराधिकार में लिखा कि हे भगवान, जय सेन स्वामी कि हे भगवान, अभी भरत क्षेत्र में आप विदेश क्षेत्र के भगवंतों की याद करते हैं तो प्रसन्नता होती है, परंतु जो साक्षात विदेश क्षेत्र में जाता है और वो देखता है कि अरे जब हम याद करते थे और आज साक्षात समोषण दिख रहा है, इसमें तो अद्भुत बात है, तो बोले इतनी प्रसन्नता होती है
अरे अपन नहीं समझ सकते, नहीं सोच सकते, इतनी पवित्रता जब सामने दिखेगी ना, अपने सामने होती। जैसे यहाँ लोग रोज खबरें आती ना कि इससे स्कूटर का इससे एक्सीडेंट हुआ, ये कार उससे भिड़ गई, 5 मर गए, 7 मर गए, पानी में गए तो निकल नहीं पाए। वहाँ कैसी खबरें आती, आज कनक शांति मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज उन मुनिराज की दीक्षा हो रही है, आज वो तीर्थंकर दीक्षा ले रहे हैं, आज वो रोज समाचार दैनिक भास्कर में है। और अपने यहाँ कौन सी खबरें, अपन को कोई गंदी खबरें घरों में सुनाना ही नहीं, नॉर्मल होके घर जाना चाहिए। एक थैले में खूंटे पे टांग दो जो 200 गंदगी, पवित्र हृदय से जाओ, सामान्य पने प्रवेश करो। जैसे सर्प अपने घर में जाता है रिजुता से जाओ, तब वो घोंसले होती। ऐसे आप भी अपने घर में नॉर्मल रहो, सामान्य रहो, सिर्फ आराधना की बात है। आज क्या गजब की बात नहीं, कुंद कुंद देव 11 वर्ष की दीक्षा ले ली, 11 वर्ष का लड़का इतना सा पक्षी कमंडल लेके चलता होगा, कैसा लगता। अष्टमी का दिन था, रविवार था, मम्मी नमक नहीं डाला, बेटा अपन नमक खाने के लिए नहीं आए हैं, अपन चैतन्य का रस लेने आए हैं। कैसी मम्मी होगी, कैसे पापा होंगे, कैसा परिवार होगा। जिनसे मुनि कहते हैं जब घर में थे 6 साल के, मम्मी ये क्या हो गया कि बेटा ये प्रसन्नता के समाचार हैं, बहुत साल बाद यहाँ बच्चा हुआ, उसकी खुशी। रात में रोने की खबरें आने लगी, मम्मी क्या हो गया, कैसेट बदल गई कि बेटा मुझे जीव आया था, चला, कहाँ से आया कहाँ चला गया, कि ये रहस्य समझ में आना है तो तुझे वीरसेन स्वामी के पास। मम्मी मुझे भी ऐसे मन जब जन्म न मरना पड़ेगा कि बेटा जन्म लिएगा वो तो मरेगा, आत्मा अनादि निधन, वो न जन्म है न वो मरेगा। तुम जब यदि जन्म मरण का कष्ट मिटाना है तो आत्मा को जन्म मरण रहस्य देखो। वो 6 साल का लड़का जंगलों में वीरसेन को खोजता हुआ जा रहा, और 2 साल अपने श्रवण बेलगोला में वीरसेन मुनिराज ने उसे पढ़ाया, और 8 वर्ष की उम्र में जिनेश्वर देवी जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली जिनसेन स्वामी। अरे अपन को कठिन लगता भाई साहब, रुचि हो ना तो बहुत सरल। अभी ये भोजन अपन को दिखते है ना, अभी अच्छी दुकान चलता हो, अरे अभी ये 500 के करोड़ों के नोट अपन सबको दिए जाए ऐसे निकलते सब, तो गिनने में किसी को नींद नहीं आएगी ना, भोजन या भूख। ये तो सब राग की कथा है साहब, अपन को वो बुलाना है, अपन को आत्मा की याद करना है। बस 2-3 गाथाएं पढ़ के समाप्त। रवि से जई बत धरो जन सासन जई भी होए ते तैरो, रग्गो विमुख मग्गो सीसा उमग्गया सबम। यानी इसमें लिखा इस गाथा में कि तीर्थंकर का भी द्रव्य हो, पर नग्न दिगंबर जिनेश्वरी दीक्षा लिए बिना कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं। ऐसा आदर आना चाहिए अपने, बहुत अपार आदर आना चाहिए। बढ़िया भावे परम लिंगम तदब्लिंगम च जाने परमत्तम, भावो कारण भूदो गुण दोषाणम जिणा बिंती। यानी द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग, भावलिंग के साथ द्रव्य। इससे दिशा के विधान में आया, भावलिंग बिन कर्म खिपाई, द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई, यो अजू कारज नहीं हुई, तुम गुण सुमरन कठिन। यानी अपन सबको जो मुनीश्वर नग्न दिगंबर होते हैं, बादशाह कहलाती जंगल, और महापवित्र जीव का नाम है मुनिराज। और अपन किसी भी मुनिराज के प्रति कभी कटाक्ष नहीं करना, क्योंकि हर व्यक्ति जो मुनि बनता है उसे बहुत कष्ट होता है संसार में रहने का, मोह का, तब वो मोह छोड़कर घर से निकलता है। इसलिए किसी भी निर्गंध दिगंबर जिनेश्वरी मुद्रा को देख करके कभी नाक मुंह नहीं छुपोड़ना वैसा, क्योंकि मुद्रा ही अच्छी नहीं लगेगी तो तुम कहाँ से मुनि बनो। हमेशा मुनिराजों का चित्त में आदर आना चाहिए, कैसे रत्नातर जीवन में प्रकट, कैसे मैं भी शुद्धोपयोगी हूँ, कैसे स्वाधीन जीवन जीव। इसलिए भाव से ही प्रथम लिंग धारण करी जाता है, और साथ साथ द्रव्य लिंग की पैकिंग होती है। और द्रव्य और भावलिंग में मोक्ष का मार्ग तो भावलिंग, पर उसके साथ पैरेलल कैसे 28 मूल गुण शोभित है, ऐसे मुनिराज का जीवन है। और सरल कितना, आखिरी उदाहरण देके कह रहे, तुसमासम घोषंतु अष्टपावन में कि साहब हमें बहुत बड़ी बड़ी कठिन बातें समझ में नहीं आती, हम कैसे अपने जीवन में धर्म धारण कर, सरलता से बताओ। तो सहानुभूति दर्शन में भी आया और ये अष्टपावन में भी आया। तुसमासम घोषंतु भाव विशुद्धो महानुभाव। ये भाई शिवभूति मुनि बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े,
जब घर में जिनेश्वरी दीक्षा के पहले रहते थे ना, तो उनको रमोकार मंत्र भी 6 महीने में याद नहीं हुआ। इतना कम ज्ञान था, पर इतना आदर था, कैसा संसार आसार लगता था, कैसे कल्याण करो, अब मुझे संसार में नहीं है। और उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर, और उससे इतना सिखाया था, छिलका भिन्न है और दाल भिन्न है। उन्होंने एक पाठ तो बाद में सीख, मुनिराज ने इतना सिखाया था आचार्य पर में, किसी से राग नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, ज्ञाता रहना, तुम भगवान बन जाओ। क्या कहा? किसी से राग नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, हर परिस्थिति में ज्ञाता रहना, समदर, तुम भगवान बन जाओ। अब वो ये भी मंत्र भूल गए, तुस्मास तुस्मास। तो ये बाद में ये दाल धो रही थी एक बहन, पानी से दाल धोते समय उसने पूछा सहेली, दीदी क्या कर रही? कि तुस्मास भिन्न, दाल और छिलका अलग अलग। एकदम से उसे मुनिराजों किया गया, अरे राग नहीं करना द्वेष, तो राग नहीं करना द्वेष नहीं, यही तो बताया था। मेरी आत्मा अलग है, राग द्वेष अलग, पाप पुण्य अलग है, ज्ञान स्वभाव अलग, चैतन्य आत्मा अलग है, आश्रय तत्व अलग। अरे इतना तो पढ़ाया था। इतने से मंत्र में कुंद कुंद देव आचार्य उनको नमस्कार कर रहे। क्या कह रहे? तुस्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो महान भावो या रामेण यस्य भूयि केवल रानी फुट जाओ। हे शिवभूति मुनिराज, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, आप गजब का कमाल किया। इतनी सी बात, जैसे बाबूजी कहते थे, जिन्हें आम का रस पीना आता हो, छिलका भिन्न है और रस भिन्न है। जैसे मूंगफली खाना आता हो, छिलका अलग है और दल अलग है। जैसे इतना आ जाए कि देह भिन्न और ज्ञाता आत्मा भिन्न। अरे इतनी तो सीखना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। इस तरह से आज का दिवस जो जहाँ खड़ा है, हम कहाँ तक आए यदि स्वाध्याय नहीं करते बाबूजी, स्वाध्याय में लगे, क्योंकि इतना बड़ा लाभ है आपको। जो 37 जनवाणी को पढ़ते हैं, कदाचित पागल भी हो जाए, मरण भी हो जाए, तो कहते इस विशुद्धि के आदर में अगले भाव में जहाँ जन्म लेते हैं, उनको सरस्वती देशना का फिर योग बन जाता है और उनका दिमाग काम करके फिर मोक्ष मार्ग में। इतना तो स्वाध्याय करने का आदर। तो अपन सबको अपनी अपनी कसाएं गलाने के लिए प्रकृति ने यहाँ भेजा। हम पंचम काल के रत्न, हम पंचम काल के महाभाग्यशाली जीव, जिनकी ऐसी रुचि है कि अपन को चैतन्य बात तत्व की बात सुनकर के प्रसन्नता होती है। हम अपने आत्मा के स्वभाव को भूलें। भगवान की मुद्रा देखो तो आत्मा देख रही, मुनिराज की मुद्रा देखो तो आत्मा देख रही, जनवाणी पढ़ो तो आपा पर भासवे को भानुसी बखानी। हर जगह एक बात बात में अपने स्वभाव की याद दिलाई जाती है। हम सब ऐसे बार बार मुनिराजों की, सिद्धों की, संसार की असारता की, अनित्यता की, असरणता की याद करके शुद्धात्मा की बाबूजी की 4 लाइनें पढ़ के अपन समाप्त कर रहे। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंठ पथ में भी से कंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बने चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तो का चिंतन करते हो। करते तपसेल नदी तट पर, तरुतल बरसा की झड़ियों में, समता रस पाने की आकर, सुख दुख दोनों ही घड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो जड़ती हो फुलझड़ियाँ, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की। सोनगढ़ मंदिर, सी मंदिर जनालय में एक चित्र बना, 1 मिनट में याद आ गया। नमीनाथ भगवान की दीक्षा,
नमीनाथ के मित्र अपराजित स्वर्ग में, और वहाँ से जाकर विदेश क्षेत्र में जन्मे। और नमीनाथ भरत क्षेत्र में कौन सी तीर्थंकर 21 यहाँ पर विचरण कर रहे थे, अपने विहार करने जा रहे थे बसंत ऋतु। और वहाँ पर किसी देवों को ये भाव आया, जब नमीनाथ के मित्र जो स्वर्ग में अपराजित स्वर्ग में साथ साथ थे, एक विदेश क्षेत्र में जन्मा, एक यहाँ जन्मा, तो विदेश क्षेत्र में जिन्हें केवल ज्ञान हुआ, उसी समय किसी देवों को ये भाव आया कि इस समय भरत क्षेत्र में कौन जीव तीर्थंकर कर। तो उन्होंने कहा इस समय भरत क्षेत्र में 21 में नमीनाथ जी, आज आप जाओगे और ये सुनाओगे कि आपके मित्र को केवल ज्ञान हो गया है, तो तुरंत वो जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ले। और वो देवों को कौतूहल आया और वो आए और कहा भगवान हम विदेश क्षेत्र से आए, आप मंगल समाचार लेके आए। कौन सा समाचार? आपके मित्र को आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बोलो केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की। और उनने अपने केवल ज्ञान में देखा है आपका आज दीक्षा दिवस। एकदम से विचार करने लगे, अरे मेरा साथी केवल ज्ञानी हो गया और मैं अभी अल्प सदबस विचरण करने के लिए तत्काल जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। बाबू जी देखो ये समाचार अपन एक दूसरे को दे। पारसनाथ को समाचार मिला जब 30 वर्ष की थी उम्र में, और उनको कौन जगह की जी भेंट आई कि साकेत नगरी की भेंट आई। कौन है साकेत नगरी? अयोध्या नगरी। कैसी है? ऐतिहासिक, जहाँ तीर्थंकर जो वहीं जन्म लेते, वहां से अनंत जी मुक्ति को प्राप्त हो गए वहां के जन्म में शिखर जी से। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? और जन्म दिवस के दिन उन्होंने ऐसा मंगल प्रसंग जीवन में सबके आए। रोज सूचना दो, रोज समाचार करो, यही पढ़ पढ़ के जाओ, सब जीव संसार में न फंसे, सब अपने मुक्ति के मार्ग में लगे, अपने आत्महित को प्राप्त कर। ऐसे